हाय एवरीवन, आज ये 28 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? तो शुभांशु शुक्ला को किया है। शांति का वीरता पुरस्कार की बात करते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 को दिया गया है और यह 77वां गणतंत्र दिवस था। मुख्य अतिथि की बात करते हैं तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन थे। 26 जनवरी 2026 77वां गणतंत्र दिवस का थीम की बात करते हैं तो वंदे मातरम के 150 वर्ष थीम था। शुभांशु शुक्ला की बात करते हैं तो ये यूपी लखनऊ से हैं। इन्होंने आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। इन्होंने एक्जिम 4 AX4 मिशन में पार्टिसिपेट करी थी। वीरता पुरस्कार की बात करते हैं, यह 2 प्रकार का होता है। एक तो युद्ध के दौरान सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार और दूसरा शांतिकाल वीरता पुरस्कार। और युद्ध के दौरान सर्वोच्च सम्मान की बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप के आते हैं, परमवीर चक्र और महावीर चक्र आते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं शांतिकाल वीरता पुरस्कार की। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। शांतिकाल वीरता पुरस्कार की बात करते हैं तो ये 3 लोगों को दिया गया। एक तो अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को मिला है, कीर्ति चक्र मेजर अर्शदीप और डोलेश्वर को मिला है, शौर्य चक्र ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन और 13 अन्य लोगों को मिला है। इसके इतिहास की बात करते हैं तो 1952 में इन्हें वर्ग 1, 2, 3 कहा जाता था। 1967 में इसका नाम बदल करके अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रख दिया गया। अशोक चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति हवलदार बचितर सिंह थे। नायक नर बहादुर थे। सबसे युवा महिला विजेता की बात करते तो निर्जा भटोथी थे। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा मेडल मिला है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। 30 अन्य व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक भी दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पद्म पुरस्कार 2026 की बात करते हैं 131 लोगों को मिला है, जिसमें 5 पद्म विभूषण था और 13 पद्म भूषण था और 113 पद्मश्री था। UNFPA इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए कृति सेनन को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का संबंध अरुंधति राय से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में IIT मद्रास शीर्ष पे रहा है। दिल्ली के माधव गोपाल कामत की बात करते हैं तो इन्होंने मलेशिया में आयोजित विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की बात करते हैं तो 26 जनवरी 2009 को हुई थी। और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है और इसमें सौर और पवन ऊर्जा सम्मिलित है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में सिक्किम को पुरस्कार मिला है, जिसमें 51 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में शीतल अशोक नायथे को मिला है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में दक्षिण कोरिया ने भारत को हराकर खिताब जीता है। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक RMH टिप्लॉन है। तमिलनाडु के आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है और इसे EV रामास्वामी ने प्रारंभ किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अडानी पावर ने सूडान में वडायू जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उच्च सागर संधि के तहत कानून बनाने के लिए संजय उपाध्याय की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। भारत ने UPI UPU एकीकरण अनावरण दुबई में किया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क टूली का नई दिल्ली में निधन हुआ है। इनका संबंध किस पेशे से था? ये पत्रकार और ब्रॉडकास्टर थे। ये BBC के भारत में प्रसिद्ध चेहरा थे। इन्होंने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1992 बाबरी मस्जिद जैसे घटनाओं को कवर किया था। इलियम पाशा का भी निधन हो गया। ये भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर थे। इंद्रजीत बिंद्रा की बात करते ये BCCI के पूर्व प्रमुख रहे थे। इनका भी निधन हो गया। रूस ने कैंसर के टीके एरोमिक्स का अनावरण किया है। 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर कौन है? तो जलवीर डॉल्फिन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद में हुआ है और इसका शुभंकर की बात करते हैं तो जलवीर डॉल्फिन है।